गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिवाली और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुआ, क्योंकि ऐसे पुआ बनती तो नहीं है बट आज मतलब मैंने ऐसे ही सोचा कि नाश्ते में मैं बना लेती हूँ थोड़ा मीठा मीठा। और मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो बहुत दिनों से बोल भी रहा था कि मम्मा पुआ खाना है, पुआ खाना है। तो मैंने सोचा कि चलो आज कोई फेस्टिवल है ही तो आज ही सुबह नाश्ते में हम बना लेते हैं। तो वही मैं बना रही थी यहाँ पे पुआ। और ये मेरी बन रही थी खीर, मतलब बन नहीं रही थी, बन चुकी थी ये खीर। सेवई की खीर है ये। तो बस मैंने थोड़ी सी सेवई की खीर बना ली थी। तो नाश्ते में पुआ, खीर और मैं बनाऊंगी छोले। तो ये हो जाएगा नाश्ता। और फिर मैं छोले और फिर लंच टाइम में मैं चावल बना दूंगी। तो फिर उसी छोले के साथ हम चावल खा लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा लंच। और यहाँ देखो कितनी अच्छी मतलब बन रही है पुआ, बहुत यमी बनी भी थी, बहुत यमी। और यहाँ पे मैं छोले के लिए मसाले भून रही हूँ। वही एक तरफ मैं वो पुआ भी बना रही थी और दूसरी तरफ मैं सब्जी की तैयारी भी कर रही थी। और यहाँ पे मेरे छोले जो है बॉयल हो चुके हैं। पहले मैंने इसको भी मैंने साथ के साथ मैंने सारे काम स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि आज टाइम नहीं होता इतना। तो मैंने छोले भी बॉयल करने के लिए रख दिए थे। तो ये भी मेरी बॉयल हो चुकी है। और यहाँ मैंने जो दिए लिए थे शाम को जलाने के लिए, तो उसको मैंने ना, ये मिट्टी के होते हैं तो इसको मैंने पानी में थोड़ी देर के लिए मैं डाल रखी हूँ, क्योंकि ये तेल बहुत सोखते हैं। अगर इसको ना डालो ना पानी में तो बहुत तेल सोखता है। तो फिर उसको मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने डाल दी थी पानी में, और फिर मैं उसको सुखा ड्राई कर लूँगी, मतलब कहीं रख दूँगी धूप में तो ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बेड सही कर रही हूँ, क्योंकि वही है दिवाली वाले दिन मैं चाहती हूँ कि सारे मेरे बेड मतलब जो भी हो सब पे साफ़ बेडशीट वगैरह मतलब डाल दूँ। और ये मैंने न्यू बेडशीट मंगवाई है अमेज़ोन से, जो फिटेड वाली बेडशीट होती है ना, इलास्टिक जो साइड में लगी रहती है। तो ये फिटेड वाली बेडशीट है। और ये जब आया था तो बिल्कुल देखो कैसे मतलब सिमटा सिमटा सा मुचराया हुआ, मतलब जो होता है ना सिमटा हुआ, मतलब बिल्कुल फ्रेश नहीं था। लेकिन अच्छी क्वालिटी, आपको कैमरे में नहीं दिख रही होगी पर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा था ये। और साइज़ भी सही है। और इसकी जो मतलब 100% कॉटन है ये, वही मैं दिखा रही थी, बहुत अच्छी क्वालिटी है वो। और ये जब बेड पे डलती है तो फिर उतना बुरा नहीं लग रहा। तो वही मैंने उल्टा उसको पहले डाल दिया था, तो फिर से मैं डाल रही हूँ उसको सीधा करके, क्योंकि फिर साइज़ पता नहीं चल रहा था कि कौन मतलब वो है, किधर से कौन सी साइज आएगी। तो फिर से मैं इसको डाल रही हूँ। लेकिन अच्छी क्वालिटी, अगर आप लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। प्योर कॉटन है और अच्छी क्वालिटी है ये। कपड़ा भी बहुत अच्छा है इसका। Can you hear my voice? Coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm
और बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह डालने के बाद में हम लोग कर रहे हैं थोड़ी सी तैयारी। यहाँ पे रंगोली बन रही है और रंगोली जो है मतलब हम सब मिलके बना रहे हैं। मेरा बेटा जो है बड़ा वाला वो कह रहा है कि मैं बनाऊंगा, तो मैंने सोचा कि चलो ज़रूरी नहीं कि लड़कियां ही बनाएंगी, लड़के भी बना सकते हैं रंगोली। क्योंकि अगर जिनके पास लड़की ना हो, बेटी ना हो, तो जो उनके जो बेटे हैं वही बनाएंगे। उनको आना भी चाहिए, लड़कों को भी हर काम आना चाहिए, चाहे कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, या फिर जो भी मतलब इस तरीके का जो लड़कियों वाला जो काम होता है पढ़ाई के साथ साथ, वो भी बहुत ज़रूरी है करना। तो बस वही यहाँ पे वो बना रहा था, तो जो छोटा वाला है वेद है वो भी उसके साथ कि मैं भी बनाऊँगा मैं भी बनाऊँगा, तो थोड़ा सा ये लोग खेल भी रहे हैं वहीं पे। और यहाँ पे चल रही है रंगोली बनाने की तैयारी और मैं थोड़े दिए वगैरह में तेल डाल रही हूँ क्योंकि शाम होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि पहले से तैयारी करके रख लेती हूँ क्योंकि फिर उसके रेडी भी होना था। तो बस वही सब यहाँ पे चल रही है तैयारियाँ। Can you hear, can you hear, can you hear my voice? Coming through, coming through, coming through the noise. I'm floating through outer space. I'm lost and I can't find a way. Oh, all the lights going dark and my hopes destroyed. Help me. Is anybody there?
और बस ये है हमारे घर का फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने थोड़े से एक कांच की बाउल में फ्लावर डाल के उसमें दिए जला दिए, तो बहुत सुंदर दिख रहा था वो। तो DIY हो गया वो, मतलब मैंने ऐसे फ्लावर पॉट नहीं लिए थे, उसी में मैंने फ्लावर डाल के, फ्रेश फ्लावर, उसकी स्मेल भी मतलब खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और उसमें जो मैंने दिए जलाए थे ना, वो तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही खिल रहा था वो। देखो कितना प्यारा लग रहा है। और फिर सोफे पे मैंने कलरफुल कुशन्स डाल, मतलब कवर डाल दिए हैं, तो ये भी पूरा दिवाली का लुक आ रहा है। और ये जो कुशन कवर है वो मैं जनरली मैं दिवाली पे ही ज़्यादातर निकालती हूँ। और यहाँ देखो पूरी लाइट से बालकनी सज गई है, पूरे घर में लगी हुई हैं। और ये जो एक लकड़ी का स्टिक रखा है वो पटाखों के लिए रखा है, उससे पटाखे जलाएंगे, इसलिए पहले से उसको ला के हम लोगों ने रखा हुआ है कि उससे पटाखे जलाए जाएंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ये मैंने थोड़े से फ्लावर डाल दिए थे, क्योंकि अभी जो हम भगवान जी लाएंगे ना, तो उसी बीच में उनको बैठाना है, तो थोड़े से फ्लावर से हम लोगों ने वहाँ पे डेकोरेट कर दिया था। और ये दिया में मैंने तेल वगैरह डाल के रेडी कर रखे हैं कि अभी जस्ट जब शाम हो जाएगी तब हम जला देंगे फटाफट। और एक बाउल मैंने यहाँ पे भी रेडी किए हैं, यहाँ पे फ्लावर डाल के भगवान जी के पास, मैंने टेम्पल के पास मैंने रख रखा, तो वो भी बहुत सुंदर दिख रहा था। बस यही सब है, चल रही है तैयारी। और यहाँ पे लाइट्स भी लगी हैं टेम्पल के पास। और ये देखो ये बन के रेडी हो गई हमारी रंगोली। सिंपल ही है पर उसने बनाए हैं, उसको मज़ा आ रहा था तो मैंने भी छोड़ दिया कि चलो ठीक है, अच्छा है, जो भी आता है बना लो। और इसी में उसने स्वास्तिक भी बनाया है, ये देखो स्वास्तिक भी उसने ये थोड़े थोड़े से बनाए, और उसमें स्वास्तिक भी बनाया, जो कि अच्छा माना जाता है, मतलब शुभ माना जाता है। टेम्पल के पास या कहीं भी बाहर आप बनाते हो तो बहुत सुंदर लगता है और अच्छा भी शुभ माना जाता है। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, मन ये सह ना पाए, क्यों खोया है आसमां सारा, व्याकुल जमुना लागे। कान्हा रे, कान्हा रे, तोरे बिन धन भागे, कान्हा रे, कान्हा रे, तोरे बिन धन भागे। और सबके तैयार होने के बाद काम, जो भी ये काम था सफाई या जो भी क्लीनिंग का सजाने का काम था, वो सब करने के बाद फिर हम लोग रेडी होके यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी। और जो दिए मैंने रखे थे ना, तेल जो बाती और तेल डाल के, तो वो सब मैं जला रही, क्योंकि शाम हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि 5 दिए पहले भगवान जी के पास जला देते हैं, उसके बाद जो भी होता है डोर वगैरह के पास, डोर के पास जो रखते हैं, तो वो सब पहले मैं जला लेती हूँ। उसके बाद फिर हम करेंगे पूजा, क्योंकि वहाँ पे आप मंदिर देख रहे हो अभी भगवान जी आए नहीं हैं, पहले दिए जला लेते हैं, फिर उनको वहाँ पे लाएंगे, मतलब उनकी स्थापना होगी, स्थापित करेंगे उनको। बस यही सब। तो मैं बैठ के दिए जला रही थी और पूजा की तैयारी कर रही थी। तो फिर आप देखते रहो कि मैं क्या क्या करती हूँ, पूजा कैसे कैसे करती हूँ और क्या क्या करते हैं। रास रची है आज उदासित, फिर भी मन क्यों लागे, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, कान्हा के बिन कैसे नाचूं, मन ये सह ना पाए, क्यों खोया है आसमां सारा, व्याकुल जमुना लागे।
और यहाँ पे जब तक मैं पूजा की तैयारी कर रही थी तो यहाँ पे चल रहा था फ़ोटो सेशन क्योंकि दिवाली में दियों के बगैर फ़ोटो हो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर फ़ोटो हो तो दिए के साथ हो। तो बस ये सारे दिए डालने थे दरवाजे के पास, तब तक ये लोग जब जा रहे थे डालने तो फिर हुआ कि चलो कुछ पिक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे ली जा रही है पिक्स और उसके बाद डलेंगे ये दिए, मतलब पहले फ़ोटोग्राफी देन दिए डालना है तो क्योंकि बिना दिए के तो फ़ोटो हो ही नहीं सकती, तो वही मैं मतलब पूजा मेरी स्टार्ट हो गई थी इसलिए मुझे भी टेंशन नहीं थी। मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले भगवान जी के पास दिए जल जाए, उसके बाद अगर थोड़ा लेट भी होगा तो कोई बात नहीं, पहले भगवान जी के पास जल जाने चाहिए, देन उसके बाद अपना जहाँ भी डालना है हम आराम से डालते रहेंगे। तो वही बस यहाँ पे पिक्स ली जा रही थी। और उसके बाद ये सब सारे जगह दिया जलाने के बाद और फिर सब लोग नीचे चले गए थे अपने अपने पिक्स खिंचवा के, और मेरी पिक्स खींचने वाला कोई नहीं था, कोई मेरी पिक्चर नहीं खींच रहा था, तो मैं अपने पिक्स में खुद ले रही थी। आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे करके अपनी पिक ली है, क्योंकि ये लोग इतने बिजी थे, मतलब उनको पटाखे जलाने का इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि उनको घर में रुकना ही नहीं था। सारा पूजा करने के बाद और दिए जलाने के बाद उनको नीचे जाना था पटाखों के लिए। तो मेरी एक दो पिक्स तो इन लोगों ने ले ली थी, लेकिन उसके बाद मैं नीचे गई नहीं थी, तो फिर मैं अपनी पिक्स में खुद ले रही थी। देखो कैसे मैंने दिया रखा, फिर मैंने अपनी सेल्फी ली, तो मैं अपने पिक्स में खुद ले रही थी। वही होता है ना कि अगर ना मतलब घर में कोई ना, और मैं बच्चों को रोकना भी नहीं चाह रही थी और किसी को भी, ताकि वो पापा के साथ गए थे, मैं रोकना नहीं चाह रही थी क्योंकि आज दिवाली थी, तो मैं सोच रही थी कि चलो आज उनका दिन है और वो अपना एंजॉय करे, मेरे पिक्स लेने में अपना टाइम ख़राब ना करे। तो बस वही मैं अपनी यहाँ पे अपनी पिक्स मैं खुद ले रही हूँ। और अगर आप लोग के घर में भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप भी ऐसे कर सकते हो, अपनी पिक आप खुद ले सकते हो और उसमें ज़्यादा अच्छी पिक्स आती हैं और अभी बन रही है पनीर की सब्जी, क्योंकि कुछ भी हो जाए खाना तो रुकता नहीं है। तो अभी बन रही है पनीर की सब्जी, बनेगी दाल चावल और पकौड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ ना पकौड़ी बनती है दिवाली वाले दिन, मतलब थोड़ी बहुत भी मतलब बनना ही है। और अभी बारिश होने लगी बेंगलोर में, तो थोड़ा सा पटाखे की आवाज़ कम आ रही है, लेकिन इससे पहले इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी, एकदम एक सेकंड भी आवाज़ रुक नहीं रही थी, मतलब पूरे टाइम पटाखे की आवाज़ आ ही रही थी। और सब लोग नीचे जाके पटाखे उड़ा के आ गए वापस। और सब काम खत्म करने के बाद, डिनर करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद और वेद यहाँ पे एंजॉय कर रहा है अपना कर्ड, है ना। तो कर्ड सब लोग दिन में खाए थे, लेकिन वेद खा नहीं पाया था, तो अभी अपना कर्ड अभी फिनिश कर रहा है। तो वेद दिन में अपना कर्ड नहीं खा पाया था, सब लोग खाए थे पर वेद नहीं खा पाया था, तो वेद अभी अपना कर्ड फिनिश कर रहा है। और अच्छे से हो गई हमारी दिवाली, सब काम बहुत अच्छे से हो गया, मतलब पूजा भी हो गई और बच्चे पटाखे भी उड़ा लिए और खाना वाना सब कुछ सुबह से लेके रात तक का सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। ऐसे नहीं करो वेद। तो अब हम लोग भी, दो लोग तो सो चुके हैं और मैं और वेद अभी यहाँ पे जगे हुए हैं, क्योंकि वेद को खाना था कर्ड, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। और फिर हम लोग भी थोड़े थक गए हैं, तो चलो फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, बाय बाय। हैप्पी दिवाली। वेद नहीं बोल पाया था ना उस टाइम पे। हैप्पी दिवाली, बाय बाय। बाय बाय बोले हैप्पी दिवाली, बाय बाय। अच्छा, हैप्पी दिवाली, बाय बाय।